हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है और इनकी विधायी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं विधानमंडल। और विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? तो विधानमंडल के फ्रेंड्स 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा सदन होता है विधान सभा और दूसरा हमारा सदन होता है विधान परिषद। अब फ्रेंड्स बात आती है कि जो विधानमंडल है, विधानसभा है और विधान परिषद है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विधानमंडल का मुख्य कार्य होता है विधि निर्माण करना। वहीं विधानसभा और विधान परिषद ये क्या है? विधानमंडल के 2 सदन हैं जिनका मुख्य कार्य होता है विधि का निर्माण करना। वहीं फ्रेंड्स बात करें संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। और विधान परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 169, कहता है कि विधानमंडल का एक सदन होगा जिसे हम विधान परिषद कहेंगे। यानी विधान परिषद के गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 169। वहीं हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा का जो गठन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद है 170। ये हो जाएगा विधानसभा के लिए अनुच्छेद। वही फ्रेंड्स हम बात करें विधानसभा और विधान परिषद में अंतरों की, कि इनमें मेनली क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं विधानसभा की। फ्रेंड्स विधानसभा की बात करें तो जो विधानसभा है यह कैसा सदन है? तो विधानमंडल का यह निम्न सदन है, निम्न सदन है। और वहीं बात करें विधान परिषद की, तो यह विधानमंडल का एक कैसा सदन है? तो यह विधानमंडल का एक उच्च सदन है। वहीं फ्रेंड्स बात ये आती है कि जो विधानसभा है इसकी बैठकों को भंग करने का या फिर विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है गवर्नर के पास। यानी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। और भंग करने का जो फ्रेंड्स अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो राज्य के गवर्नर के पास होता है। यानी विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य का गवर्नर। और वहीं फ्रेंड्स बात करें विधान परिषद की, तो यह एक उच्च सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता। यानी विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो विधानसभा है इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स विधानसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है, यानी मैक्सिमम सीट्स कितनी होती हैं? तो मैक्सिमम सीटों की संख्या होती है 500। और वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है, यानी यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 है। वहीं फ्रेंड्स बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में अधिकतम जो सीटों की संख्या होती है, यानी विधानसभा का लगभग 1/3 सीटों की संख्या होती है किसमें फ्रेंड्स? विधान परिषद में। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो विधानसभा है इसका निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं विधानसभा के निर्वाचन प्रक्रिया की। तो विधानसभा का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है? तो विधानसभा का निर्वाचन फ्रेंड्स जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा का निर्वाचन होता है। और फ्रेंड्स जो जनता जिस सदस्य का चुनाव करती है विधानसभा में, तो उनको हम लोग बोलते हैं एमएलए। यानी जनता द्वारा किसको वोट दिया जाता है? एमएलए को। वहीं फ्रेंड्स बात करें विधान परिषद में, तो विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है? तो विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के विधानसभा सदस्य द्वारा एवं स्थानीय निकायों
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फ्रेंड्स, या फिर आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हम लोग जो वोट करते हैं वो सीधे किसे करते हैं, एमएलए को, और यही जो एमएलए हैं ये किसे वोट करते हैं, तो ये करते हैं विधान परिषद के सदस्यों को वोट करते हैं। और फ्रेंड, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको हम कहते हैं एमएलसी, यानी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलसी। तो जो एमएलए हैं वो किसे वोट करते हैं, एमएलसी को, और जनता फ्रेंड्स किसे वोट करती है डायरेक्टली, तो एमएलए को करती है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स यहां तक आप समझ चुके होंगे। वहीं अगला पॉइंट हमारा बचता है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट है विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, योग्यताओं की बात करें तो पहली योग्यता होनी चाहिए कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता आवश्यक है, यानी भारत का नागरिक हो। और दूसरी जो योग्यता है वो होनी चाहिए आयु 25 वर्ष पूर्ण हो, यानी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद सदस्य बनने के लिए जो पहली योग्यता है वो क्या है, भारतीय नागरिक हो, यानी यह वाली योग्यता सेम रहेगी। और एज लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, यानी विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, यानी इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और वही फ्रेंड्स बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, यानी जो टेन्योर होता है, वो फ्रेंड्स कितना होता है, तो वो होता है 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।